नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं शिवसेना को लेकर, यानी कि शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। शिवसेना का अब धनुष और बाण किसके हाथ में जाएगा, शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति अभी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहुत सारी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी और कहा कि अब चुनाव आयोग इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग ने उसके बाद क्या किया, बिना किसी सुनवाई के बड़ा फैसला ले लिया कि शिवसेना के नाम और सिंबल को हम फ्रीज करते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए चुनाव आयोग पर। उद्धव ठाकरे की तरफ से पक्षपात होने का आरोप लगाया गया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि आखिरकार बिना किसी सुनवाई के चुनाव आयोग इतना बड़ा फैसला क्यों ले सकता है। और अब देखिए, 29 नवंबर आज है। माना जा रहा था कि आज 29 नवंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन आज भी कोई बड़ा फैसला नहीं आया। अब देखिए, अब देखना यह होगा कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, आखिरकार शिवसेना का असली सिकंदर कौन होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगी अपने साथियों से, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ बने हुए हैं पीयूष। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में जानी चाहिए, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? देखिए, मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर शिवसेना की बात की जाए तो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, तो उनके जो बेटे हैं, तो उसमें उद्धव ठाकरे की बात करूं तो उद्धव ठाकरे के पास ही शिवसेना का कमान थी अब तक, तो 30 जून तक तो की बात बता रहा हूं। उसके बाद फिर देखिए सत्ता पलट हुई, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने यही बोल दिया कि भैया आप तुम्हारा सिंबल फ्रीज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये थोड़ा मुझे पक्षपातपूर्ण लगा था, क्योंकि अगर बात की जाए, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और अभी आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ने साफ साफ इस पे टिप्पणी की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन है, उनकी नियुक्ति किस वजह से हुई है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो उस पर सवाल उठे थे। तो यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल सुप्रीम कोर्ट खुद उठा रहा है, तो ये अगर ये फैसला जो आया था शिवसेना को लेकर, उनका सिंबल ही फ्रीज कर दिया, तो इस पे भी देखिए फैसले तो हम मतलब इसका जो फैसला हुआ है तो पक्षपात हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बायस्ड है, केंद्र सरकार के कठपुतली बन चुका है, और इसलिए उद्धव ठाकरे के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका है। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में डाल दिया, फ्रीज कर दिया। ये सब देखिए मामला हो रहा है, सारी की सारी चाल जो चली जा रही है वो एकनाथ शिंदे के लिए ही चली जा रही है। वहां से अमित शाह देखिए होम मिनिस्टर हैं, और देखिए एक फोन कर देते तो महाराष्ट्र में हलचल मच जाती है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन जाते हैं एक फोन कर देते ही। तो यहाँ पे केंद्र सरकार देखिए अपना पासा चल रही है उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि कैसे ना कैसे करके इनको नीचे करा जाए, ये बिल्कुल भी ऊपर ना उठ पाए। और देखिए अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं जी पीयूष, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया अमित शाह के बारे में, अमित शाह तब महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तब उन्होंने कहा था हमारे साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिवसैनिक है वही असली शिवसैनिक है, यानी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिवसैनिक करार दिया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आज तक भी ये बात नहीं कही गई है कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसैनिक है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में रहना है, ठीक है। और अगर बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे चला रहे थे, बाला साहेब के बाद उद्धव ठाकरे के पास ही शिवसेना की कमान आई थी, सिंबल भी उन्हीं के पास था। तो यहाँ पर बात की जाए कि असली शिवसैनिक कौन से हैं, असली शिवसैनिक देखिए शिवसेना के ही हैं। देखिए अगर बात की जाए बाला साहेब की, तो बाला साहेब ने अपनी कमान, जो अपनी पार्टी की कमान थी, एक सोच है वो पार्टी, तो उसकी कमान उद्धव ठाकरे को दी, तो उनके नीचे जो काम करें वो शिवसैनिक होंगे। तो एकनाथ शिंदे देखिए उसमें से अलग गुट बना लेता, तो वो शिवसैनिक कहाँ से हुए, ये देखिए क्वेश्चन बनता है। और अमित शाह ने देखिए ये जो कथन बोला था, वो तो ऑफकोर्स देखिए अपनी पार्टी को बड़ा दिखाना चाहते हैं। वो हिंदुत्व का ना जो नारा है वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं कि भैया देखो हिंदुत्व की जो कमान है वो सिर्फ हमारे पास है, यानी कि भाजपा के पास है। हालांकि देखिए बाला साहेब ने जो काम महाराष्ट्र में करा है वो काफी बढ़िया है हिंदुत्व के लिए, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे थोड़ा सा भटक गए थे, क्योंकि बाला साहेब ने अपने देखिए जब तक जिया था उन्होंने कांग्रेस के साथ देखिए गठबंधन नहीं करा था। कांग्रेस की इंदिरा गांधी को देखिए जिस बोल्ड अंदाज में बाला साहेब जवाब देते थे, वैसा उद्धव ठाकरे ने नहीं करा, उन्होंने तो बिल्कुल अलग ही नीति अपना ली। तो इसमें थोड़ी सी कमी रही उद्धव ठाकरे की। बाकी देखिए शिवसेना की बात है, तो शिवसैनिक जो शिवसेना के अंडर उद्धव ठाकरे के अंडर काम करते थे, उनके कार्यकर्ता जो है, नेता है, वही असली शिवसैनिक हैं।
तो देखिए आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा, अगर एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा झटका दे देता है तो सरकार गिर सकती है। देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ शिंदे की, यानी कि ईडी सरकार गिर गई। अगर ईडी की सरकार गिर गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे के सामने किस तरीके से चुनौतियां आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये हाइपोथेटिकली आप कह रहे हैं कि अगर गिर गई तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि गिरेगी, क्योंकि उनके पास देखिए केंद्र की पावर है। यहाँ पे उनके साथ अमित शाह, मोदी खड़े हुए हैं लगातार, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि, और इलेक्शन कमीशन भी देखे, अगर अमित शाह और केंद्र की सरकार का पक्ष उनके पास है तो अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है? ये फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? देखिए, फैसलों में देरी हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं आ रहे फैसले, उनके बल्कि पक्ष में ही आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे अगर मैं आऊँ तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए फैसला नहीं ले रहा क्योंकि देखिए वो इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला एकनाथ शिंदे के हवाले से लेता है तो देखिए लेफ्ट जो है ना इंडिया का, वो उनसे नाराज हो जाएगा, और अगर इनके मामले के खराब लेते हैं तो केंद्र सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेना चाहता है। और केंद्र सरकार में देखिए भाजपा है, भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे हारे। तो किसी ना किसी तरह देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पैठ कर अपनी वहाँ पे उस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि देखिए एक ना एक वक्त ऐसा आ सके कि उद्धव ठाकरे खुद ही हार मान जाए। तो इसलिए देखिए पूरी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो देखिए पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करती चलूं बीएमसी चुनाव को लेकर, देखिए बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया था और कहा था कि इस बार बीएमसी में 150 से भी ज्यादा सीटें लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर 1.5 दशकों से भी ज्यादा कब्जा रहा है और उद्धव ठाकरे भी लगातार इसी चीज की हुंकार भर रहे हैं कि अगर आज ये चुनाव हो जाए तो आज भी उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी। तो अब मैं बात करूंगी राकेश सर से। राकेश सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार बीएमसी पर किसका कब्जा होगा? देखिए किरण जी, इस बार बीएमसी पर टक्कर है कांटे की। कारण उसका ये है कि बीएमसी का डिलिमिटेशन हो रहा है और बीएमसी की जो सबसे अधिक सीटें हैं, अधिक रूप में आप समझिए किस रूप में, आर्थिक रूप से, वो मुंबई में है। तो मुंबई में बीएमसी की सबसे अधिक आर्थिक रूप से मजबूत सीटें मुंबई में, और मुंबई में अब डिलिमिटेशन हो रहा है बीएमसी में। तो जब डिलिमिटेशन होगा तो अब जितनी सीटें बढ़ेंगी, अब वो देखना है कि उस बढ़ी हुई सीटों में बीजेपी के पास कितनी आती है और शिवसेना के पास कितनी आती है। बीएमसी में कमज़ोर होने का मतलब है शिवसेना का कि आर्थिक रूप से भी उद्धव ठाकरे गुट, जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, वो कमज़ोर होगा। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है या मुंबई में कमज़ोर होता है तो इसका सीधा सीधा असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना जो मुख्य रूप से मुंबई में अपनी पकड़ बहुत अधिक रखती है। तो मुंबई में बीएमसी में कमज़ोर होना, वो सीधा सीधा असर पड़ेगा मुंबई विधानसभा में, और पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शिवसेना कमज़ोर होगी अगर बीएमसी में बीजेपी ज़्यादा सीटें लेके आती है। और अब डिलिमिटेशन के बाद ही पता चलेगा कि ज़्यादा सीटें कौन जीतता है, बीजेपी या शिवसेना जीतती है, और जो भी जीतेगा वो महाराष्ट्र में मजबूत होगा, ख़ासतौर पे मुंबई में। तो देखिए राकेश सर की तरफ से भी बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई है। अब आने वाले वक्त में ये पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे किसका कब्जा होगा बीएमसी पर। लेकिन हम आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे के दोनों हाथ अभी फिलहाल खाली है। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टी पर भी, यानी कि शिवसेना मुद्दे पर भी अभी फैसला होना बाकी है। ना उनके साथ उनके विधायक है, ना कोई मंत्री है, कुछ नहीं है अभी उद्धव ठाकरे के पास। अगर बीएमसी में उद्धव ठाकरे की जीत होती है तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के हौसले वे आसमान पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि धनुष और बाण किसके पास जाएगा। असली मालिक शिवसेना का कौन होगा, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।